ओम शांति। सभी भाई बहनों को आज बाबा के मधुर महावाक्य हैं 5-6-22 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। बाबा बोले, मीठे बच्चे, तुम साहेबजादे सो शहजादे बनने वाले हो। तुम साहेबजादे सो शहजादे बनने वाले हो। तुम्हें किसी भी चीज़ की इच्छा नहीं रखनी है, किसी से कुछ भी मांगना नहीं है। तबीयत को ठीक रखने के लिए प्रश्न है, तबीयत को ठीक रखने के लिए कौन सा आधार नहीं चाहिए? उत्तर में बाबा ने बताया है, कई बच्चे समझते हैं वैभवों के आधार पर तबीयत ठीक रहेगी, परंतु बाबा कहते बच्चे यहाँ तुम्हें वैभवों की इच्छा नहीं रखनी चाहिए। वैभवों से तबीयत ठीक नहीं होगी। तबीयत ठीक करने के लिए तो याद की यात्रा चाहिए। कहा जाता है खुशी जैसी खुराक नहीं। तुम खुश रहो, नशे में रहो, यज्ञ में दीची ऋषि के मिसल हड्डियाँ दो, तब तबीयत ठीक हो जाएगी। ओम शांति। बाप को कहा जाता है करण करावन हार। तुम साहेबजादे हो। तुम्हारा इस सृष्टि में ऊंचे से ऊंचा पोजीशन है। तुम बच्चों को नशा रहना चाहिए कि हम साहेबजादे साहेब की मत पर अब फिर से अपना राज्य भाग्य स्थापन कर रहे हैं। ये भी किसकी बुद्धि में याद नहीं रहता है। बाबा सभी सेंटर्स के बच्चों के लिए कहते हैं, ये बात बाबा सभी सेंटर्स के लिए बच्चों के लिए कहते हैं। अनेक सेंटर्स हैं, अनेक बच्चे आते हैं। हर एक की बुद्धि में सदैव याद रहे कि हम बाबा की श्रीमत पर फिर से विश्व में सुख शांति का राज्य स्थापन कर रहे हैं। सुख और शांति, ये दो अक्षर ही याद करने हैं। बाबा कहते हैं सुख और शांति, ये दो अक्षर ही याद करने हैं। तुम बच्चों को कितना ज्ञान मिलता है, तुम्हारी बुद्धि कितनी विशाल होनी चाहिए। इसमें जामड़ी बुद्धि चल नहीं सकती। बाबा कहते हैं इसमें जामड़ी बुद्धि नहीं चल सकती। अपने को साहेबजादे समझो तो सब पाप खत्म हो जाए। अपने को साहेबजादे समझो तो बाबा कहते सब पाप खत्म हो जाएं। बहुत है जिनको सारा दिन बाप की याद नहीं रहती है। बाबा कहते हैं तुम्हारी बुद्धि डल क्यों हो जाती है, तुम्हारी बुद्धि डल क्यों हो जाती है। सेंटर्स पर ऐसे ऐसे बच्चे आते हैं जिनकी बुद्धि में है ही नहीं कि हम श्रीमत पर विश्व में अपना दैवी राज्य स्थापन कर रहे हैं। अंदर में वह नशा फलक होनी चाहिए। मुरली सुनने से रोमांच खड़े हो जाने चाहिए। बाबा कहते मुरली सुनने से रोमांच खड़े हो जाना चाहिए। यहाँ तो बाबा देखते हैं बच्चों के और ही रोमांच डेड रहते हैं। बच्चों के और ही जो रोमांच है वो डेड रहते हैं। ढेर बच्चे हैं जिनकी बुद्धि में ये याद नहीं रहता है कि हम श्रीमत पर बाबा की याद से विकर्म विनाश कर अपनी राजधानी स्थापन कर रहे हैं। रोज बाबा समझाते हैं बच्चे तुम वॉरियर्स हो। बाबा रोज बच्चों को समझाते हैं कि बच्चे तुम वॉरियर्स हो, यानी कि योद्धे हो। रावण पर जीत पाने वाले वॉरियर्स हो और रावण पर जीत पाने वाले हो। बाप तुम्हें मंदिर के लायक बनाते हैं, परंतु इतना नशा व खुशी बच्चों को रहती थोड़ी है। इतना नशा व खुशी बच्चों को रहती थोड़े ही है। कोई चीज़ नहीं मिलेगी, बस रूठ पड़ेंगे। बाबा को तो वंडर लगता है बच्चों की अवस्था पर। माया की जंजीरों में फंस पड़ते हैं। तुम्हारा मान, तुम्हारी कारोबार,
तुम्हारी खुशी तो वंडरफुल होनी चाहिए। बाबा कहते तुम्हारा मान, तुम्हारा कारोबार और तुम्हारी खुशी तो वंडरफुल होनी चाहिए। जो मित्र संबंधियों को ही नहीं भूलते हैं वह कभी बाप को याद नहीं कर सकेंगे। बाबा कहते जो मित्र संबंधियों को भूलते नहीं हैं वह कभी बाबा को याद नहीं कर सकेंगे। फिर क्या पद पाएंगे? फिर पद क्या पाएंगे? वंडर लगता है। तुम बच्चों में तो बड़ा नशा चाहिए, अपने को साहिबजादे समझो तो कुछ भी मांगने की परवाह न रहे। बाबा तो हमको इतना अथाह खजाना देते हैं। बाबा तो हमको इतना अथाह खजाना देते हैं जो 21 जन्म तक कुछ भी मांगने का ही नहीं है। इतना नशा रहना चाहिए। और बाबा ने बताया है, बाप कहते हैं तुम पहले साहबजादे बने हो फिर शहजादे जा कर के बनेंगे, परंतु इतनी सर्विस भी करके दिखाओ ना, बहुत खुशी में रहनी चाहिए। हम साहिबजादे हैं। अब कहते इतनी खुशी में रहनी चाहिए कि हम साहबजादे हैं और फिर शहजादे बनने वाले हैं। शहजादे तब बनेंगे जब बहुतों की सर्विस करेंगे। कितनी खुशी का पारा चढ़ना चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की तरफ से रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार नमस्ते, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। और आज बाबा ने मुरली में धारणा के लिए मुख्य सार दिया है। पहला पॉइंट, किसी को कभी ना तो नाराज करना है ना नाराज होना है। अपनी होशियारी का या सेवा करने का अहंकार नहीं दिखाना है। जैसे बाप बच्चों का रिगार्ड रखते हैं ऐसे स्वयं का रिगार्ड स्वयं ही रखना है। जैसे बाप बच्चों का रिगार्ड रखते हैं ऐसे स्वयं का रिगार्ड स्वयं ही रखना है। और दूसरे पॉइंट में बाबा ने बताया है, योग बल से अपनी सब इच्छाएं समाप्त करनी। योग बल से अपनी सभी इच्छाएं समाप्त करनी है। सदा इसी खुशी व नशे में रहना है कि हम साहिबजादे सो शहजादे बनने वाले हैं। सदा शांति में रह सर्विस करनी है। रग रग में जो भूत भरे हुए हैं उन्हें निकाल देना है। और आज की बाबा ने मुरली में वरदान दिया है, ब्राह्मण जीवन में बाप द्वारा लाइट का ताज प्राप्त करने वाली महान भाग्यवान आत्मा भव। संगम युगी ब्राह्मण जीवन की विशेषता पवित्रता है। पवित्रता की निशानी लाइट का ताज है जो हर ब्राह्मण आत्मा को बाप द्वारा प्राप्त होता है। पवित्रता की लाइट का यह ताज उस रत्न जड़ित ताज से अति श्रेष्ठ है। बाबा कहते हैं ये जो पवित्रता की लाइट का ताज है उस रत्न जड़ित ताज से अति श्रेष्ठ है। महान आत्मा परमात्मा भाग्यवान आत्मा ऊंचे ते ऊंची आत्मा की ये ताज की निशानी है। बाप दादा हर एक बच्चे को जन्म से पवित्र भव का वरदान देते हैं जिसका सूचक लाइट का ताज है। और आज की मुरली का स्लोगन है, बेहद की वैराग्य वृत्ति द्वारा इच्छाओं के वश परेशान आत्माओं की परेशानी दूर करो। अच्छा, ओम शांति।